नमस्कार दोस्तों, केडी गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी का हिंदी का 9वां सेट प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है, किस भाग में त्रुटि है? पहला है ऑप्शन उसने, दूसरा है कपड़े सीने में, तीसरा है दक्ष है कोई त्रुटि नहीं, चौथे में कोई त्रुटि नहीं। तो किस भाग में त्रुटि है? उसने कपड़े सीने में दक्ष है। उसने कपड़े सीने में दक्ष है तो पहले में त्रुटि है। उसने की जगह वह होगा, वह। उसने की जगह वह होगा, वह कपड़े सीने में दक्ष है। प्रश्न दूसरा है, समानार्थी शब्द का चयन करें। पक्षी का, किसका समानार्थी? पक्षी का पर्यायवाची। पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? कुक्कुर, पखेरु, विपिन, फलक। पक्षी का पर्यायवाची कुक्कुर, ये तो होगा नहीं। पखेरु, विपिन ये भी नहीं होगा, फलक ये भी नहीं, पखेरु होगा। क्या होगा? पखेरु। पक्षी का और पर्यायवाची है द्विज अंडज, द्विज अंडज खग। पंछी मतलब पंछी भी होता है। कौन होता है? पंछी होता है। शकुंत, शकुंत परिंदा भी होता है। परिंदा कहते हैं कि परिंदा पर नहीं मारेगा, परिंदा। और विपिन का, विपिन का कानन वन, विपिन का कानन वन अरण्य, अरण्य जंगल। कुक्कुर का कुत्ता, स्वान, स्वा भी होता है। क्या? कुत्ता, स्वान, स्वा। तो दूसरे का दूसरा सही है, दूसरे का दूसरा। तीसरा प्रश्न है, रश्मि किसका पर्यायवाची है? रश्मि किसका पर्यायवाची है? पहला विकल्प स्त्री, दूसरा बिजली, तीसरा किरण, चौथा नौका। कौन सा होगा? रश्मि। स्त्री का तो होगा नहीं, बिजली का भी नहीं, किरण का होगा। किसका होगा? किरण का। रश्मि किसका पर्यायवाची है? किरण का। तो किरण की अन्य पर्यायवाची कर, मरीच, मरीच। तो इसका तीसरे का कौन सा सही है? तीसरे का तीसरा। और इसका अंशु होगा, अंशु। स्त्री का वनिता, वनिता, महिला, नारी, अबला आदि। और बिजली का कौन सा होगा? चपला, चंचला, चपला, चंचला, दामिनी, दामिनी। क्या होगा? बिजली, चपला, चंचला, दामिनी, तड़ित, चंपा, तड़ित चंपा। ये सब पर्यायवाची है और इसका आंसर रश्मि का किरण होगा। प्रश्न 4, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कवियत्री, 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 कवियत्री। ये तीसरा क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का।
मतलब जितना प्रैक्टिस मैं करा चुका हूँ तीसरी बार इसमें डाला गया है। तो इसका सही आंसर मतलब इम्पॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। कवयत्री होगा कि कवयित्री कि कवयित्री कि कवयत्री, कौन सा होगा? तीसरा, चौथे का तीसरा विकल्प सही होगा। अब विलोम शब्द का चयन करें, विलोम शब्द का चयन करें। जटिल, कौन सा शब्द है? जटिल शब्द का विलोम। जटिल शब्द का विलोम, पहला विकल्प संयुक्त, दूसरा कठिन, तीसरा सरल, चौथा पेचीदा। तो जटिल का पेचीदा और कठिन पर्यायवाची हो गई। क्या? पेचीदा और कठिन पर्यायवाची। तो इसका उल्टा पूछ रहा, मतलब विलोम शब्द पूछ रहा, तो संयुक्त तो होगा नहीं, सरल होगा। जटिल मतलब जब कठिन होगा तो उसका अपोजिट मतलब उल्टा, उसका कठिन का उल्टा सरल, तो जटिल का सरल होगा, जटिल का सरल होगा, तीसरा विकल्प सही होगा। अब प्रश्न 6 है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। स्वादिष्ट, स्वादुष्ट, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट, कौन सा सही होगा? स्वादिष्ट, स्वादुष्ट, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट सही होगा, चौथा विकल्प सही होगा। गागर में सागर भरना, प्रश्न 7 है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना, पहला विकल्प थोड़े पैसों से बहुत कुछ खरीद लेना, थोड़े पैसों से बहुत कुछ खरीद लेना। गागर में सागर मतलब थोड़े में सागर माने समुद्र, समुद्र जैसा कुछ भरना। थोड़े पैसों में, थोड़े पैसों से बहुत कुछ खरीद लेना, छोटे बर्तन में ज्यादा चीज रखना, चीख रखना। थोड़ी जगह में बहुत सामान जमाना, थोड़े में ही बहुत कुछ कहना, कौन सा होगा? थोड़े में ही बहुत कुछ कहना। गागर में सागर भरना का मुहावरे का अर्थ है थोड़े में ही बहुत कुछ कहना। चौथा कौन सा सही है? सातवें का, सातवें का चौथा सही है, चौथा, सातवें का चौथा। प्रश्न 8, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सैनिक आतंकवादी के पैरों में डाट 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 डालकर ले गए, मतलब खाली जगह की जगह कौन सा होगा? पाजेब, बेड़ियां, घुंघरू, हथकड़ियां। पहला इसमें रखते हैं, देखते हैं। सैनिक आतंकवादी के पैरों में पाजेब, पाजेब नहीं होगा। दूसरा, सैनिक आतंकवादी के पैरों में बेड़ियां डालकर, बेड़ियां पैरों में ही पड़ती हैं। हथकड़ियां हाथ में लगाई जाती है। घुंघरू, घुंघरू तो बांध कर मतलब नाचा जाता है, डांस किया जाता है। कौन सा होगा? बेड़ियां होगी यहाँ, बेड़ियां। आठवां का दूसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न 9 है, रेखांकित शब्द की जगह कौन सा शब्द होगा? रेखांकित की जगह कौन सा शब्द होगा? रविंद्रनाथ जी, ये रेखांकित है। रविंद्रनाथ जी ने भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे, रेखांकित रविंद्रनाथ जी ने। और विकल्प एक है रविंद्रनाथ जी से, रविंद्रनाथ जी को, रविंद्रनाथ जी, चौथा कोई बदलाव नहीं। तो मतलब यहाँ रखते हैं रविंद्रनाथ जी ने की जगह रविंद्रनाथ जी से, भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे, ये नहीं बैठ रहा है। अब दूसरा रखते हैं रविंद्रनाथ जी को भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे, ये भी नहीं। तो बचा एक, रविंद्रनाथ जी, रविंद्रनाथ जी भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे, कौन सा बैठ रहा है? तीसरा, रविंद्रनाथ जी, तीसरा इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 10, सामान्य का विलोम शब्द होगा, सामान्य का विलोम शब्द होगा अवशिष्ट, वशिष्ठ, विशिष्ट, अभद्र। सामान्य का विलोम शब्द, सामान्य का विलोम अवशिष्ट नहीं होगा, वशिष्ठ भी नहीं होगा, विशिष्ट। सामान्य का विशिष्ट होगा विलोम शब्द, सामान्य का विशिष्ट। प्रश्न 11, गोलियों की बाढ़ के सामने कोई न टिक सका,
रेखांकित की जगह क्या होगा, मतलब बाढ़ जो है ये रेखांकित है, बाढ़ की जगह क्या होगा, गोलियों की बौछार के सामने कोई न टिक सका। पहला ही बैठ रहा है, कौन सा बैठ रहा है, पहला। तो 11वें का कौन सा, पहला, गोलियों की बौछार के सामने कोई न टिक सका, तो यही उत्तर होगा। प्रश्न 12, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। वाक्य क्या है, इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है। इसमें समस्य समस्य प्राणी मात्र लिखा है, क्या लिखा है, समस्य प्राणी मात्र। तो विकल्प है पहला समस्य प्राणी मात्र, दूसरा इसमें का कल्याण, चौथा है निहित है, तीसरा का कल्याण, चौथा निहित है। तो समस्त प्राणी मात्र, तो समस्त प्राणी मात्र की जगह समस्त प्राणी मात्र, समस्त प्राणी मात्र होगा। तो कौन सा विकल्प सही है, पहला। 13वां है, सूर्योदय के पहले का समय, सूर्योदय के पहले का समय, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। सूर्योदय के समय, पहले का समय, पूर्वाह्न, अपराह्न, प्रातःकाल, उषा काल, कौन सा होगा, प्रातःकाल, उषा काल। पूर्वाह्न मतलब सुबह से 12 बजे तक, सुबह 6 से 12 बजे तक, मतलब 12 बजे रात से 12 बजे दोपहर तक पूर्वाह्न, फिर 12 बजे रात दिन से, दोपहर से 12 बजे रात के पहले अपराह्न। प्रातःकाल मतलब सुबह, प्रातःकाल मतलब सूर्योदय के बाद का काल प्रातःकाल। सूर्योदय के पहले का समय उषा काल होगा, क्या होगा, उषा काल। तो 13वें का चौथा विकल्प सही है। अब 14वां है, रिक्त स्थान की पूर्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति। अर्जुन के सामने एक ही डाट 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 था, मछली की आंख। तो मतलब इस खाली जगह की जगह ध्येय, अर्जुन के सामने एक ही ध्येय था। मंतव्य, अर्जुन के सामने एक ही मंतव्य था। अर्जुन के सामने एक ही उद्देश्य था, उद्देश्य उसमें नहीं था, लक्ष्य था, लक्ष्य साधना था। तो अर्जुन के सामने एक ही लक्ष्य था, मछली की आंख। तो कौन सा होगा, तीसरा सही होगा, 14वें का तीसरा सही। 15, क्वेश्चन नंबर 15, भेड़ बना लेना मुहावरे का अर्थ है। भेड़ बना लेना, बस में कर लेना, दीवार में चुनना, घोर विपत्ति आना, मन में जगह बना लेना। तो भेड़ बना लेना मतलब बस में कर लेना, अपने बस में कर लेना, पहला होगा, 15वें का पहला। प्रश्न 16 से 20 तक गद्यांश है, गद्यांश प्रश्न 16 से 20 तक है। अब मनुष्य का सारा, पहले के लिए यहाँ दिया गया है, गद्यांश के रिक्त स्थान एक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो पहला है, अब मनुष्य का सारा, खाली जगह की जगह ध्यान, शक्ति, संचय, सफलता और जीत पर चला गया है। कि मन होगा कि चिंतन होगा कि होश होगा। दूसरा देखते हैं हम, अब मनुष्य का सारा मन, फिर तीसरा चिंतन, अब मनुष्य का सारा चिंतन, फिर होश, ये नहीं बैठ रहा है। तो पहला बैठ रहा, कौन सा, पहला। अब मनुष्य का सारा ध्यान, शक्ति, संचय, सफलता और जीत पर चला गया, तो कौन सा होगा, पहला होगा। अब दूसरा है, गद्यांश के रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। मतलब दूसरे प्रश्न के लिए यहां से दूसरा जो है, शुरू से पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ने से मतलब कुछ आसान हो जाएगा। अब मनुष्य का सारा ध्यान शक्ति, संचय, सफलता और जीत पर चला गया है। आज वह जब अपने भविष्य की ओर चलता है, अपने लक्ष्य की ओर, भविष्य की ओर, लक्ष्य की ओर। तीसरा साधन की ओर चलता है कि घर की ओर, तो ज्यादा भविष्य की ओर चलता है और लक्ष्य की ओर, तो कौन सा बैठेगा, लक्ष्य की ओर। कौन सा बैठेगा, लक्ष्य की ओर बैठेगा, दूसरा सही है।
तीन मतलब गद्यांश के रिक्त स्थान तीन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तीन के लिए मतलब तब उसे यह देखने की जरूरत महसूस अनुभूति, पहला अनुभूति नहीं होती कि, दूसरा महसूस नहीं होती, तीसरा एहसास नहीं होती, चौथा प्रकट नहीं होती। तो कौन सा होगा? तब उसे यह देखने की जरूरत महसूस नहीं होती। कौन सा? महसूस नहीं होती, महसूस होगा। कौन सा होगा? महसूस। गद्यांश के रिक्त स्थान चार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो यहाँ है तब उसे यह देखने की जरूरत महसूस नहीं होती कि उसके जूतों के नाल किसकी छाती को। तो इस जगह क्या होगा? चौथे की जगह क्या होगा? छाती को छील रहे हैं, निगल रहे हैं। जूता मतलब जूते की नाल न छीलेगी न निगलेगी, तो ये दोनों नहीं होगा। जोत रहे हैं, ये भी नहीं होगा। मसल रहे हैं, क्या होगा? मसल रहे हैं, मसल। तो यहाँ कौन सा होगा? तीसरा, मसल। अब प्रश्न 5 के लिए लास्ट बचा है, लास्ट खाली स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो हम पढ़ते हैं, उसके जूतों के नाल किसकी छाती को मसल रहे हैं जब तक मनुष्य के भीतर, जब तक मनुष्य के भीतर। यहाँ स्वार्थ का जोर था, बुद्धि का जोर था, प्रतिस्पर्धा का जोर था कि भावना का जोर था? कौन सा होगा? स्वार्थ, बुद्धि, प्रतिस्पर्धा, भावना। मतलब जब तक मनुष्य के भीतर स्वार्थ, ये तो होगा नहीं, बुद्धि ये भी नहीं होगा, प्रतिस्पर्धा का जोर था ये भी नहीं, क्या होगा? भावना, भावना का जोर था। तो लास्ट का भावना होगा। तो दोस्तों ये था 9वां प्रैक्टिस सेट हिंदी का एसएससी जीडी के लिए। ये वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।